रात की स्याही में सरहद लरज उठी। तोपों की गनगरज, रॉकेटों की आग और गोलियों की तड़तड़ाहट ने फिजा को चीर दिया। ड्यूरेंट लाइन एक बार फिर बारूद की लकीर बन चुकी है, जहां दोनों एतराफ के मोर्चे जंगी तैयारी में खड़े हैं। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात तेजी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इतलात के मुताबिक 22 फरवरी की रात को पाकिस्तान ने नंगेहार और पक्तिया के इलाकों में फिजाई कार्रवाई की, जिसमें इस्लामाबाद ने 70 शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया। ताहम काबुल ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमलों में आम शहरी मारे गए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 4 दिन बाद 26 फरवरी की रात सूरत हाल ने नया रुख इख्तियार कर लिया। अफगान ईस्टर्न आर्मी कोर ने सरकारी बयान जारी करके तस्दीक की कि पाकिस्तानी इलाकों के खिलाफ जवाबी हमले शुरू किए गए हैं। अफगान राय के मुताबिक सरहद पट्टी, जो भी सरहदी पट्टी है ये, उस पर शदीद गोलाबारी हुई है, जिसमें मुकामी आबादी जितनी भी उस सरहदी पट्टी के आसपास जो लोग रहते हैं वहाँ खौफ व हरास फैल गया है। रात भर मॉर्टर, शेल्स और भारी हथियारों की आवाज़ें गूंजती रही। पाकिस्तान की जानिब से अभी तक मुकम्मल सरकारी तफसील सामने नहीं आई है। तहम माजी के बयानात में इस्लामाबाद का मौक़िफ़ वाज़ेह रहा है कि कार्रवाइयाँ सरहद पार मौजूद मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ की जाती हैं। दूसरी तरफ काबुल इसे खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार देता रहा है। फ़ौजी तवाज़ुन पर नज़र डालें तो पाकिस्तान के पास जदीद लड़ाका तैयारे, ड्रोन निगरानी निज़ाम, तवील फासले तक मार करने वाले आर्टिलरी सिस्टम और सरहदी इलाकों में तेज़ रफ्तार तैनाती की सलाहियत मौजूद है। अफ़गानिस्तान के पास बाकायदा फ़िज़ाई ताकत महदूद ज़रूर है, मगर पहाड़ी जोग्राफियाई रॉकेट सिस्टम्स, मोर्टार यूनिट्स और ज़मीनी जंग का वसी जो तजर्बा है, इसे एक सख्त हरीफ बनाता है पाकिस्तान के खिलाफ। सरहदी इलाकों में छोटे लेकिन मौसर हथियार भी तसादम को खतरनाक बना सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि माजी में ड्यूरेंट लाइन पर झड़पें होती रही हैं, मगर इस बार मामला फ़िज़ाई हमलों और वसी गोलाबारी तक पहुंच चुका है, जो सूरत हाल को संगीन बना रहा है। पाकिस्तान पहले ही माशी दबाव और अंदरूनी सियासी कशीदगी का सामना कर रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान आलमी तन्हाई और माशी मुश्किलात में घिरा हुआ है। ऐसे में किसी भी बड़े अस्करी तसादम का असर पूरे खित्ते पर पड़ सकता है। फ़िलहाल दोनों ममालिक के बयानात सख्त, अस्करी सरगर्मियाँ तेज़ और सरहदी फ़िज़ा कशीदा है। सवाल यही है कि क्या ताकत का महदूद मुज़ाहरा है ये, या खित्ता एक बड़े और ख़तरनाक महाज आराई की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिन इस बारूदी खेल का जो इस वक्त मंजर पेश हो रहा है, आने वाले दिन इस बारूद भरी खामोशी का असल जवाब देंगे। यानी कि ये जो जितना भी इस वक्त मामला है सरहद पर, जो जिस तरह से शेलिंग्स हो रही हैं, आर्टिलरी गोले एक दूसरे की तरफ दागे जा रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ये माहौल इस वक्त बहुत कशीदा होता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ के लोग भी खफा हैं पाकिस्तान से, और जिस तरह से इनखला हुआ अफ़गानियों का पाकिस्तान से, यानी कि वो वापस उनको वतन लौटना पड़ा, अपने जो इतने अरसे से पाकिस्तान के अंदर 30, 40, 45 या 20 साल से या 25-30 साल से वहाँ रिहाइश पज़ीर थे। कई बच्चे हैं वो उन्हें अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ भी इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान के बजाय वो पाकिस्तान में पैदा हुए और अब वो वापस अफ़गानिस्तान लौटे हैं। तो कई लोगों की जो सरज़मीन जो अफ़गानिस्तान की थी, लेकिन वो पाकिस्तान में मुकीम थे, और उन्हें भी काफ़ी धचका लगा, क्योंकि 40 साल बाद जब उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब इंसान एक लंबे अरसे तक किसी मुल्क में रहता है तो उसी का रिहायशी हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने अफ़गानियों को जो है वो वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद एक और खिल्च पैदा होगी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। जब ये सब लोग वापस वतन लौट गए तो उसके बाद जो माहौल जो है लगातार कशीदा होता गया, और अब गोलाबारी
तक की नौबत आ गई है कि अब मोटर शेल्स जो हैं, तोपें चलाई जा रही हैं, मोटर शेल्स चलाए जा रहे हैं। अगर कोई भी एक्शन पाकिस्तान करता है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि हम जी मुसल्लह ग्रोहों के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, वहाँ पर टीटीपी के लोग हैं वो सरगर्म हैं जो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसकी इजाज़त अफ़गानिस्तान की हुकूमत या अफ़गानिस्तान की फ़ौज से नहीं ली जा रही है हमला करने से पहले। तो जिस तरह से वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ये एक जो मामला है ये बड़ा मुश्किल दौर है इस वक्त दोनों ममालिक के लिए। जिस तरह से ये एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे हैं, फिर लानत मलामत भी कर रहे हैं, और अब अफ़गानिस्तान वापस रिटेलिएट कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी को जवाब दे रहा है। इस वक्त गोलाबारी हो रही है दोनों तरफ से। तो ये एक बहुत ख़तरनाक हम कहेंगे कि महाज़ाराई की तरफ ये बढ़ रहा है ये मामला। तो मामला बिगड़ते ही दिखाई दे रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जबकि सफारती तौर पर यह इस मामले को सुलझाया जा सकता था, लेकिन दोनों तरफ खिल्श इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब गोलाबारी और राकटों तक बात पहुंच गई है। रात भर लोग जो हैं वो खौफ व हरास में अपनी रातें गुजार रहे हैं, अपनी जानें बचा के इस वक्त उधर इधर भटक रहे हैं, लेकिन मामलात ऐसे हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे।